दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हो गया है 8:30 8:30 बजे। नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं। रसोई भी हमारा क्लीन हो चुका है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे दाल और आलू को उबाल लिया है और हमने आज अपने बगीचे से यह देखिए पेप्सी के पत्ते काट के लेकर के आ गए हैं। तो आज हम बनाएंगे, यही 3-4 है तो 3-4 में से सिर्फ हम ही खाते हैं, बच्चे वगैरह तो उतने खाते नहीं हैं। तो हम आज पेप्सी का पत्ता तोड़ के लेके आ गए हैं। इधर अदहन चढ़ा दिया, अदहन के लिए पानी भी उबल चुका है। तो पहले हम ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं। ठाकुर जी की सेवा करने के बाद इतना ठाकुर जी का बर्तन वगैरह धुलते धुलते सारा काम हो जाता है। तो इधर करते करते बेसिंग में तब तक हम यहाँ पर आग इधर उबाल लेते हैं। दाल चोखा सब्जी जो भी होता है तब तक बन भी जाता है, उधर भी काम हो जाता है। पानी भी गर्म हो चुका है, तभी चावल नहीं बनाएंगे। तो चलिए पहले ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं। मौसा के कहीं चलिए यहाँ पर बड़ा सा टप आ चुका है। तो इस टप में इस आलू को उबालना है, क्योंकि गर्मी इतनी समय हो रही है कि आलू सड़ रहा है, तो इसमें रखना है। नहीं रहा ठाकुर जी की सेवा के लिए सारा बर्तन वगैरह धुल लिया है, सारा पानी भर के लेकर के आ गए हैं। और वहाँ पर ढेर सारा तुलसी पत्र भी तोड़ लिया है। अभी ठाकुर जी सो रहे हैं, उनको उठाते हैं। चलिए पहले फ़ैन चला देते हैं, गर्मी के मारे इंसान एकदम बेचैन हो रहा है। और वो देखिए ठाकुर जी का जो पॉट यहाँ रखते थे तो बार बार चूहा पलट देता था, तो पॉट को खुशी ने वहाँ पे रख दिया है। और खुशी का बुक वगैरह जो भी है यहीं पे खुशी बैठ के पढ़ती है, और वहाँ बुक भी रखती है। और यहाँ बगल में ठाकुर जी भी है, तो थोड़ा देख रहे हैं जाले वाले लग चुके हैं, तो उसको साफ़ करना है। बाद में साफ़ करेंगे, पहले लल्ला को उठा लेते हैं। ये देखिए पूजा के लिए लोटा ले गए थे, तो यहाँ पे रख दिए हैं। तो इसको साफ़ करके इसको लोटे को प्लास्टिक में करके रखेंगे ना, तो इसका चमक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए लल्ला को उठा लेते हैं। लल्ला बाबू सोना आजा बेटा, लल्ला को भी उठा लेते हैं पहले। देखिए नीचे कंघी वगैरह सब गिरा हुआ है। कहाँ लल्ला सोना बच्चा मेरा। हाँ हाँ कैसन टेपवा रहा रोज लाइन बत्ती होवा है। लल्ला को हम अपने लाड लड़ा देते हैं और प्यार कर लेते हैं ना। लल्ला मेरा सोना मेरा बच्चा, लाड लगा दूँ ना तुझे, झुका दूँ ना सोना मेरा बच्चा, मेरा कान्हा, मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रानी, मेरा लुल्लू, मेरा कुल्लू है, मेरा पुन्नू। हाँ ये मेरी ज़िंदगी है, आप मेरी ज़िंदगी है ना लल्ला। चलिए बच्चों को मांगता है मम्मी मेरा कपड़वा ना। चलिए लल्ला के लिए यहाँ पे कपड़े बिछा देते हैं, क्योंकि सारे कपड़े तो टेबल वगैरह जो था सब नीचे पूजा के वजह से सब लेके चले गए हैं। तो लल्ला को यहाँ पे आराम से बिठाते हैं और फिर साफ़ सफाई करते हैं, उठाते हैं। और एक एक बच्चे को आराम हटा उधर रखो। पानी अभी चावल नहीं चढ़ाएंगे, चावल चढ़ेगे नहीं करेंगे। चलिए लल्ला को इस थार विस्तार से यहाँ पे बिठाते हैं और सारे बच्चों को पहले पानी पीने के लिए दे देते हैं, जल को पिला देते हैं। मम्मी ऑनलाइन बन गया तो मेरा एटीएम भी आ जाएगा इंडियन बैंक वाला। इंडियन का ऑनलाइन मेरा बन गया। इंडियन का मंगाना है कि एसबीआई का भी तो अकाउंट खुला हुआ है ना तुम्हारा। एसबीआई का नहीं आएगा। कहा अभी 120 रुपया बच्चा था। कहाँ से बचेगा? 200 भैया को भेजे ना, फिर अभी 120 रुपया बचेगा। पापा भेजे होंगे फिर का देखिए भेजे हैं। कल भेजे थे 220 रुपया। काहेला? चलिए सारे प्रभु को उठा करके हम अब यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। इनको एक एक यहाँ से उठाते हैं, इस तरीके से उठा करके ऐसे इनको साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। डेली का हमारा रूटीन यही है कि इस तरीके से अपने प्रभु को डेली साफ़ करते हैं हम। और क्योंकि ये तो फ्रेम है ना, तो चंदन वगैरह डेली लगाते हैं, तो इनको साफ़ नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो लगले इनको इस तरीके से साफ़ करते हैं और चित्र को इस तरीके से रखते हैं। बाकी प्रभु को भी एक हाथ से उठाना होता है और अपने गोद में लेकर के इस तरीके से प्रभु को साफ़ करते हैं। इस तरीके से ऊपर होगा, लेके आओ, पूछो ओकरा से। इसमें है, देख लो पहले, चेक करो
कोई भरोसा नहीं है। अब चलिए, कौन पिटाया है? कहिए कल है लैपटॉप वाला तो अरे थेथर हो गया है, मैये ने थेथर हो गई है ना, सुना है। तो इस तरीके से हाँ हाँ इस तरीके, हाँ तो मम्मी ने थेथर हो गई है। हाँ मैयो के वही हाल बोले, अभी इन्हें अंधारिये पिटले है चमंडी हैं ना, सुतले सुतले पिटले है। काहे ला पिटले जो हम जाने थे, हम तो लैट्रिन में हली जखनी 7 बजे, 7 न बजे 6 बजे खाली 6 बजे खाली 6 बजे पिटली है। 6 बजे उठली तो लैट्रिन में गए। कुछला पिटाई थे लैट्रिन में उतना आवाज़ ना शोर से आवा है कि कहाँ पिटली कहाँ नहीं पिटली। चलिए यहाँ पे चंदन तस्वीर में सब गिर गया है, तो इसको उठा करके हम रख लेते हैं इस दिए में, क्योंकि इस चंदन को हम फिर अपने पॉट में डालेंगे और डाल करके हम चंदन जो हम लगाते हैं अपने लीलार पे तो यूज करेंगे। हम चंदन लगाने में यहाँ पे रख देते हैं। बस ये मेरी गुरु माँ रह गई हैं, तो अपने गुरु माँ को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो इनको यहाँ रखते हैं और पहले चंदन का पानी ख़त्म हो चुका है, तो चंदन सूख चुका है, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं, तब तक ये फूल जाएगा। और ये रहा कपड़ा, तब तक इधर साफ़ कर लेते हैं, ये जब साफ़ कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे सारी साफ़ सफाई कर दी है क्लीन। अब यहाँ पे मैंने चंदन ले लिया है और यहाँ पे मैंने तुलसी पत्र तोड़ लिया है। तो चलिए पहले प्रभु से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से चंदन यहाँ पे दोनों माताएं, लक्ष्मी माता दोनों हृदय में विराजमान हैं तिरुपति बालाजी के, और माता को भी तो पहले तुलसी उनके इस तरीके से हम तुलसी सजा देते हैं उनको एक एक करके। और माँ का चेहरे पे चंदन लग गया है, तो उनको इस तरीके से हटा करके उनके लीलार पे, हृदय पे इस तरीके से सजाएंगे। और इस तरीके से जहाँ उनको स्थान देना है वहाँ स्थान देंगे हम, और बाकी माताओं प्रभु को उठाएंगे और ऐसे चंदन लगाएंगे हम। ये देखिए लक्ष्मी माता तिरुपति बालाजी के हृदय में विराजमान है। लक्ष्मी माता के हृदय में तिरुपति बालाजी विराजमान है, तो हम वहाँ भी तुलसी लगा देंगे, उनके हृदय में भी लगा देंगे। इस तरीके से तैयार करके इनको यहाँ पे हम विराजमान करेंगे। फिर अपने बिहारी जी को उठाएंगे, यहाँ पे चंदन लगाएंगे, हृदय में चंदन लगाएंगे। और ये हमारी राधा रानी हैं, तो उनको भी हृदय में चंदन लगाएंगे और उनको भी तुलसी से हम सजाएंगे। और इस तरीके से हम विराजमान करेंगे। फिर इन प्रभु को भी, ये कैची धाम के गुरु जी हैं, तो इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, चाहे आप लोगों ने दर्शन भी किया होगा, पर अभी हमने दर्शन भी नहीं किया है, सिर्फ नाम सुना है। तो इनकी तस्वीर हम इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको बनवाया है वाटरप्रूफ, क्योंकि मुझे पसंद हैं, अच्छे लगते हैं। अपने मंदिर में 5 गुरुओं का स्थान होना चाहिए। अभी तो मैंने 3 मेन गुरु जी मेरी माता रानी हैं, ये इनका नाम है
भूल रही हूँ शायद हमारे गुरुजी का नाम, हम कभी भी बताएंगे। और शायद क्या नाम है, याद पेट में है, ज़बान पे नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने गुरु का नाम बहुत दिनों के बाद बहुत लोग पूछते हैं कि आपके गुरु का क्या नाम है। हम बता नहीं पाते हैं अपने गुरु का नाम, क्योंकि याद ही नहीं रहता, कभी अपने गुरु का नाम मैंने जपा ही नहीं है। तो चलिए, अब सारे प्रभु को इस तरीके से मैंने सजा दिया है। अब अपने ठाकुर जी को सजाएंगे। पहले उनके भोग प्रसाद की जल को पहले हर जगह स्थापित कर लेते हैं। यह स्नान का जल है, ये पीने का जल, ये रात के लिए जल रखा है मैंने। ऐसे हांडी में मैंने यहाँ पानी भर के रखा है, तो जब भी लल्ला को प्यास लगता है तो लल्ला लेकर के पी लेते हैं। तो एक्स्ट्रा ये खाने पीने की दिन की पानी जो होता है, ये सुबह में अभी बाल भोग के लिए जल है, वो जल दोपहर के लिए, फिर जो भोजन बनेगा उसके लिए जल हो गया। अभी जो है इस सब जो जल एक्स्ट्रा ही रखते हैं हम, क्योंकि कभी भी मेरे लल्ला को प्यास लग सकती है, क्योंकि जल की कमी नहीं होना चाहिए। और 2 जल हंडी में हम लोटे में यहाँ रखते हैं दोनों तरफ, और इसमें हम तुलसी सजा के रख देते हैं कि लल्ला को हमारे तुलसी अति प्रिय है। तो इस तरीके से हम तुलसी को लोटे में सजा देते हैं, और इस तरीके से सजा दिया मैंने तुलसी को। और इतना तुलसी जो है, क्योंकि कल आज शनिवार है ना बउआ, तो इतना तुलसी को हम रख देते हैं एक्स्ट्रा स्टोर करके, क्योंकि कल शनिवार है, कल संडे है, तो कल संडे को तुलसी नहीं तोड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा तुलसी हमने तोड़ के यहाँ पे स्टोर कर लिया है। बाकी बची हुई तुलसी, इतना जल इसमें बचा हुआ है, क्योंकि अच्छा ही स्वच्छ जल होता है। अब चलिए बर्तन को साफ़ करके और लल्ला के लिए भोग प्रसाद पहले तैयार कर लेते हैं। एक हाथ से तो हो नहीं पाएगा। चलिए, मेरा हाथ अथी है, चंदन से लिपटा हुआ, तो पहले यहाँ पे हम स्टार बना लेते हैं। इस स्टार में यंत्र बनाएंगे। इस यंत्र में हमारे ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है डेली रूटीन में। तो इस तरीके से हम श्री लिखेंगे। लेडीज़ हैं तो श्री लिखेंगे, और जेंट्स हैं तो ओम लिखेंगे। तो हम श्री लिखेंगे, क्योंकि श्री का मतलब होता है श्री राधा रानी। श्री राधा रानी का मतलब हुआ कि हमारा एक बार में 2 नाम जपना, श्री राधा रानी। श्री के अंदर हमारी राधा रानी का भी नाम आ जाता है, तो हम श्री भी बनाएंगे। और इस तरीके से हम, चलिए, हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे यंत्र बनाने के लिए यहाँ पे तुलसी पत्र रखेंगे। तो समझिए कि आपका ये यंत्र बनके रेडी हो चुका है। 5 खाने में हम तुलसी पत्र रखेंगे, तो हमारा ये यंत्र बनके रेडी हो गया। और इसी में हमारे ठाकुर जी बैठ के स्नान ध्यान करेंगे। तो लल्ला का बर्तन बाल भोग के लिए प्रसाद तैयार कर लेते हैं, फिर लल्ला को स्नान कराते हैं, फिर मिलते हैं। आपको स्नान करा करके राधे राधे। हमारे ठाकुर जी की ठाकुर सेवा हो चुकी है, और बैठे हैं मेरे बिहारी जी। मैंने बिहारी जी को कैप पगड़ी नहीं बनाया, क्योंकि मैं तो कपड़े नहीं पहनाती कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी है कि मत कहिए। तो इसलिए मैंने लाला को सिर्फ चड्डी पहना करके और गहने से ही श्रृंगार कर देती हूँ। उसके बाद उनको ऐसे ही बैठा देती हूँ। बाकी मेरे गुरु माता और मेरे प्रभु लोग ऐसे। चलिए, बाल भोग भी लग चुका है, और चलिए भोजन बनाते हैं। और चलिए, आप लोग भी आरती ले लीजिए। हमने भी आरती ले चुकी हूँ। और कुछ है ये ठाकुर जी की मंदिर का डेकोरेशन। अब चलिए रसोई घर में चलते हैं। चावल धो दिया है, पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है मैंने, और पानी तो उसी टाइम गर्म हो चुका था। पानी उबलेगा तभी चावल डालेंगे। चलिए, इस पत्ते को अच्छे से धुल देते हैं। धुल के इस पत्ते को बनाते हैं। और ये दाल, हमारा दाल भी एक हाथ से कुकर भी खोलना आसान नहीं है, खोलना ही पड़ जाता है। और इसमें हमने आलू डाल रखा है दाल में, तो आलू को निकाल लेते हैं, आलू को पानी में। ना बचा है,
चलो आलू निकाल दिलवा है। तो हमारी मगही भाषा ही बोलते बोलते अपनी मगही भाषा भी बोल लेते हैं। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि डबल भाषा बोलती हैं। तो चलिए हमारा दाल मस्त एकदम गाढ़ा हो चुका है और चलिए इसको पहले धो लेते हैं और इसमें आलू को उबाल के हम रख लेंगे। दाल को ना 1 घंटा लगेगा। चलिए अब चावल को इसमें हम उबलने लगा है, चावल को डाल देते हैं इस तरीके से। और गर्म पानी थोड़ा सा निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम गर्म पानी, क्योंकि पानी इसमें बहुत ज़्यादा है कुछ। हाँ चलिए चावल को हमनी के हो जते ना, सबसे काले ना देना है। सब नीचे बनावा ही पंतवा तो हमारा दे है। चलिए चावल को उबलने के लिए रख देते हैं और इतना जो पानी हमने निकाला है दाल में डाल देते हैं। चलिए ऊपर रख देते हैं। ये देखिए दाल बहुत ठीक हो चुका है, क्योंकि बहुत दाल गाढ़ा हो चुका था। अब चलिए आलू को छील लेते हैं। पहले पत्ते को धो लेते हैं। ये इस पत्ते पर एक ठोप पानी नहीं टिकता है, फिर भी अच्छे तरीके से हम धुल देते हैं इसको। हमने डंठल साथ काटा है, डंठल को भी डाल लेंगे पत्ते में। अब चलिए दाल को पहले ढक देते हैं और इधर रख देते हैं और आलू को छील लेते हैं और पत्ते को काट लेते हैं। दोस्तों चलिए थोड़ी जल्दीबाजी में पूरी वीडियो तो नहीं बना पाए हैं, तो चलिए पिप्ची के पत्ते को मैंने अच्छे तरीके से बेसन लगा के इस तरीके से मैंने उबाल लिया है, स्टीम कर लिया है। यहाँ पे तेल भी गर्म कर लिया है, तेल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। वीडियो बनाने का रीज़न है मेरा कि सब्ज़ी तो आपको तो पता है कि हम उस पर बनाते हैं तो सब्ज़ी अच्छे से बन नहीं पाती है, तो हमने यहाँ पे सब्ज़ी चूल्हे पे बनाया। इसी भाग दौड़ के चक्कर में मैंने पूरी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उधर गैस पे भी देखना होता है और इधर भी सब्ज़ी ये भी बन के रेडी हो चुका है। बस इसमें पकौड़े को डाल करके मैंने ग्रेवी यहाँ पे तैयार कर दिया है और फ्राई वहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि करती है तो यहाँ पर डालती आपको वीडियो दिखा लेती, पर क्या करूँ गोईठा भी ख़त्म हो गया है। तो चलिए यहाँ पे इसको इस तरीके से काट लेते हैं। दोनों हाथ से हो नहीं पाएगा। तेल गरम हो गया, मैंने इसको काट लिया क्योंकि एक हाथ से करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरीके से बेसन लपेट के हम तेल में फ्राई करेंगे। अभी हमने ठाकुर जी को बाल भोग तो लगा दिया था, उसी टाइम आप लोगों को दिखाया। अब यहाँ पे हम इसको तैयार कर लेते हैं। बस थोड़ा सा इधर उधर होता है, बस पार्ट खुल जाता है, तो इसीलिए बेसन हम दोबारा से लपेट देते हैं। किस तरीके से बेसन लपेटने से ये सट जाएगा और मेरा ख़राब भी नहीं होगा। थोड़ा सा आलू के भी पकौड़े बनाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। पहले जल्दी जल्दी बना करके, ग्रेवी तो रेडी है, बना करके लल्ला को भोग लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे भी हमारे भूखे हैं, क्योंकि 11 बज गया है काम करते करते। चलिए इसको भी हमने डाल दिया है। इसको नीचे खोलने के लिए रख देते हैं। ये पकौड़े बनाएंगे तो यहाँ
पकौड़े में काम देगा। इसको पलट लेते हैं क्योंकि ये तेल बहुत गर्म हो रखा था, तो इसमें आराम से हम पलट लेते हैं। क्रिस्पी बहुत जल्दी हो गया है क्योंकि जो बेसन था हमारा खेसारी के दाल का बना हुआ बेसन है, तो ये क्रिस्पी बहुत जल्दी हो जाता है, घर का बना हुआ बेसन है। इस तरीके से हमने इसको तल लिया है। अब इसको तलते हैं। बाकी यहाँ से इसको भी, इसमें ये चावल का आटा है, इसको फुला लेते हैं। ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे, इसको साफ़ कर लेते हैं। इस तरीके से सावर लगाने का यही फ़ायदा होता है कि कोई भी पानी गिरा हुआ है तो हम अपने इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं पानी को, कटोरी को भी। ग्रेवी तो बना हुआ है, तो हम जल्दी से लाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और ये भी तल ही चुका है। पूरी वीडियो बनाने के लिए मुझे ना कैमरा पकड़ने की ज़रूरत है, पर कोई कैमरा पकड़ने वाला हमारा है नहीं, तो खुद ही से सब करना पड़ता है। यहाँ से चोखे को हम इस पे रख देते हैं और सब्जी, जो हमने सब्जी बनाया है उसको चलिए लेकर के आते हैं। को यहाँ लेकर के आ चुके हैं। ये देखिए ग्रेवी बहुत मस्त। चूल्हे पर का खाना, मसाला भूनने का स्वाद ही कुछ और हो जाता है। और हमने यहाँ चोखा तो बना ही दिया है। अब इसको हम एक एक करके निकाल लेते हैं क्योंकि ये भी अच्छे से क्रिस्पी भून के रेडी हो चुका है। चलिए लाइट भी कट चुकी है, उसको निकाल लेते हैं। सोचा आलू के पकौड़े बनाएंगे, क्या आप पकौड़े बनाएंगे, लाइट ही कट गया। इसी पे हम लोग अभी सीमित हैं। किसी तरह बस काम चल रहा है। एक एक करके पहले निकाल के उसमें डाल देते हैं, नहीं तो खुलेगा भी नहीं है। चलिए तुरंत लल्ला को पहले भोग लगा देते हैं। जल्दी भाई, हमारा दोनों काम हो गया। इसको यहाँ रहने देते हैं और इसको इसमें ग्रेवी में हमने डीप कर दिया है। इसी में खुल जाएगा। तो चलिए अब ठाकुर जी के लिए प्लेट लगा लेते हैं। प्लेट तो हमने धो लिया है। अब एक एक करके लल्ला का खाना निकाल लेते हैं। बच्चे भी, आयुष भी आ रहा नीचे खाने के लिए, तो हम यहाँ पे 2 पकौड़े निकाल लिए हैं लल्ला के लिए। थोड़ा चावल निकाल लेते हैं, हाथ से नहीं निकल पाएगा तो हम चम्मच से निकाल लेते हैं क्योंकि चावल भी बहुत गर्म है। चलिए इसको ढक देते हैं। चोखा ले लेते हैं हम। चावल भी इस तरीके से ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे हम सब्जी रख लेते हैं। चम्मच रसोई घर में रखा है। तो चलिए अब लल्ला को भोग लगा लेते हैं। हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु में आपको ही भोग लगा रहा हूँ। ग्रहण कीजिए इन बर्तनों। पीढ़ा नहीं, ऊंचा भी ढेर हो जाता है।
उसके लिए अलग से लल्ला को बनाना पड़ेगा। चलो आते हैं प्लेट और पानी और चम्मच लेकर के। चलो निकलो। यहाँ से ठाकुर जी का हम चम्मच ले लेते हैं। दे रहे हैं। चलिए अब इसमें हम तुलसी पत्र डाल देते हैं। लकड़ी डालेंगे तो लल्ला का मुंह में लग जाएगा, इसलिए हम पानी में। हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु में हमने आप ही को भोग लगाया है, ग्रहण कीजिए। राधे राधे। चलिए, एथी वाला सब्जी खाएगी, पत्ता वाला कि दाल चावल चोखा? खाली सब्जी चावल। चलिए पूछे। भैया को फोन करो। इतना चावल उसको बहुत हो जाएगा, नहीं खा पाती है। बस इतना हिस्सा ही देंगे। और ग्रेवी वाली सब्जी पता नहीं अब उसको कैसा लगता है। ऐसे तो हमने टेस्टी बनाया है, और ठाकुर जी के कैसा लगता है, ठाकुर जी खाएंगे तो बनाएंगे। चलो लो खा लो रे। कहाँ गए ले? कुछ कर रहा है क्या? तो अरे डंटिया के अलग सब्जी बनता है, अभी तुमको पता कहाँ है? चम्मच भी चाहिए उसको। यहाँ से चम्मच ले लेते हैं, यहाँ से हांडी से पानी ले लेते हैं। ये बाबा, तो हांडी में पानी लग गए, पता नहीं पानी में भी छींटे गिरे हुए हैं कि क्या। यहाँ से हम छन्नी लगा लेते हैं। ये बाबा, पानी में तो पूरा चूटी लग गई। पानी पीने लायक नहीं है। ये देखिए, पानी को फेंकना पड़ेगा, चींटी लग चुके हैं। इसको हम पानी को फेंक देंगे और पानी नल में से ही लेके पी लेंगे, क्योंकि इस नल में लगा हुआ है सावर। पानी को फेंकना पड़ेगा, पानी में पूरी चींटी लगी हुई है। इसको रहने देते हैं और नल से ही पानी पिला देते हैं। ऐसे भी सावर लगा हुआ है। कैसा टेस्ट है? हाँ, चलिए बाहर का भी कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं। ऐसे तो दिखा ही दी हूँ। ये पानी नल का पाइप जो है गाड़ी धोने वाला, वो काट के क्लियर कर दिया है, भीग चुका है। इसको भी हम सूखने के लिए डाल देते हैं बाहर, ऐसे ही बाद में धोएंगे। ये तो पानी गंदा नहीं था, पानी साफ़ ही था। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। मस्त मज़े से बालकनी में पौधे में पानी डालना है, भी डाले नहीं हैं। और धूप भी, यहाँ बैठे हमारे ठाकुर जी। इस पत्ते को साफ़ कर देते हैं, याद ही नहीं रहता काम करने के चक्कर में मुझे। इसको काट के हटाना पड़ेगा। राधे राधे। तो हमने यहाँ आलू के पकौड़े भी जल्दी जल्दी दम बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े तल दिए हैं। अरे बच्चे भूखे थे तो जल्दी जल्दी तल के काम करके देने लगी, क्योंकि आपको तो पता है बच्चे परेशान कर देते हैं, जल्दी दो मम्मी, जल्दी दो मम्मी। तो इसके कारण में हमने
जल्दी जल्दी पूरी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो हमने यहाँ पे क्रिस्पी, देखिए मेरे साथ जल्दी के चक्कर में इतने पकौड़े में मैंने नमक ही नहीं डाला, बाकी में दूसरे में मैंने नमक डाले हैं। और तीसरा यहाँ तल रहे हैं आलू के चिप्स के पकौड़े, मस्त मज़े से ये नमक वाले। और चलिए अब भोजन कर लेते हैं और हम भी मिलते हैं भोजन करने के बाद। राधे राधे दोस्तों, भोजन कर लेते हैं। ये रहा ठाकुर जी का भोग प्रसाद का है, तो आप लोग भी मानसिक तौर पे भोजन को ग्रहण कीजिए। राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु मैं ग्रहण कर रही हूँ। राधे राधे। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे ठाकुर जी की वीडियो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। राधे राधे। चलिए आप लोग भी ग्रहण कीजिए।